अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूक की नए इंटरव्यू के साथ आपके सामने हूँ। एज आई सेड दैट कि मैं कम्युनिटी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और जो मैटर करती हैं कम्युनिटी में शख्सियात, अफराद, इदारे, उन सब की तरफ एक एक करके। मगर आज मेरे साथ जो मोहतरम शख्सियत हैं वो बड़ी डाइवर्सिटी है उनमें, बड़ी तरादार, पहलूदार कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से अमेरिका तक, और पहले अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी उन्हें यकीनन 40 साल से जानती है। मगर अब अमेरिकन थिंक टैंक्स, इंटेलेक्चुअल से लेकर ऑफिशियल और पॉलिटिशियन, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन और कम्युनिटी तो यकीनन जानती है। फिर पाकिस्तान में रियासत, हुकूमत और इंटेलेक्चुअल से लेकर तमाम पॉलिटिशियन, आपने पिछले दिनों इसाक डार को रोते सुना होगा। बताने वाले बताते हैं कि इमरान खान साहब के कज़न भी हैं, ओवरसीज तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी भी हैं, शौकत खानम की फंड रेजिंग अमेरिका में स्टार्ट करने वालों में से भी एक नाम, बड़ा नाम है, और हालिया दिनों तो यही काम कर रहे हैं। तो उनसे हम कम्युनिटी के इश्यूज पे भी बात करेंगे और यकीनन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे कि उनकी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। मैं बहुत लंबे तारुफ की तरफ नहीं जाऊंगी कि वो आप अपना तारुफ हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सैयद रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, ऑनर कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू अवाक भाई, खुशी हुई आपके साथ, बड़ी देर बाद बात हो रही है। सोने सफियो, मैं तभी नहीं मानूंगा। मेरा सवाल, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि देखें, सवाल वो होता है जो पब्लिक से आया हो, जिसे जो आवाम की थॉट्स हो और वो सोचते हो या जानना चाहते हो। तो जब आप लोगों का धरना इस्लामाबाद में, जिसमें आप कहते हैं गोली क्यों चली या क्यों चलाई, तो मैंने एक पीटीआई के बहुत ही कमिटेड, बहुत ही डेडिकेटेड जो साबिक आर्मी ऑफिसर भी हैं, उनकी बेगम अरेस्ट भी हुई, तो उनसे पूछा कि ये धरना भी नाकाम हो गया, अब क्या होप है? तो उन्होंने हंस के कहा कि अब तो ट्रंप ही होप है। तो आप बताइए, आप लोगों ने इंडोर्स भी किया ट्रंप को, जबकि सब डेमोक्रेट थे यहाँ, ऑल ऑफ ए सडन आपने कम्युनिटी पे भी दबाव बढ़ाया और खुद भी चेंज हुए, तो क्या निकला? देखिए, शुक्रिया। पहले तो बड़ा डायरेक्ट आपने ये सवाल किया और बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, मैं समझता हूँ आजकल के हालात के मुताबिक। एक बात मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि मैंने या हमने कभी भी एज पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कभी ये दावा नहीं किया कि हम ट्रंप के साथ कोई हमारी है कोई डील है, या हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक दिन आएंगे और सडनली आके पाकिस्तान को चेंज कर देंगे, उसमें इमरान खान को रिहा करा देंगे। और उम्मीद हमारी क्या थी? उम्मीद हमारी ये थी कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम मानते हैं कि उनका पूरा हाथ था रिजीम चेंज में, और हमने बड़ी कोशिश भी की उनसे बातचीत करने की पिछले 2 साल से, और उनको कन्विंस भी करने की कोशिश की कि जो आपने वहाँ पे पाकिस्तान में रिजीम चेंज किया ये ठीक नहीं किया। लेकिन हमें कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई वहाँ पे। तो हमारी उम्मीद ये थी कि जब ट्रंप आएगा तो वो बाइडेन की पॉलिसीज को चेंज करेंगे, और जब वो बाइडेन की पॉलिसीज को चेंज करेंगे तो बिलाशुबा उसमें पाकिस्तान भी आएगा। और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के इमरान खान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। इमरान खान ने उनके साथ काफ़ी ताउन किया जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा था। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम समझते थे कि वो अमेरिकन पॉलिसी जो है पाकिस्तान में, उसको वो चेंज करेंगे। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी पाकिस्तान में चेंज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आप एक जो प्रॉपर इलेक्टेड हुकूमत है उसको मौका देंगे। आप जो खामखा में आपने लोग कैदों में डाले हुए हैं, आप उनको रिहा करेंगे। आपने जो लोगों पे टॉर्चर और जुल्म किया हुआ है, आप उसको चेंज करेंगे। तो ये हमारी उम्मीदें थी। हम कभी भी नहीं चाहते, और मैं आज भी बैठ के एक बात साफ साफ कहूँगा कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर दखल दे, एकदम अपने कोई जो अपना जोर दिखाए और उसको चेंज करे वहाँ की चीज़ों को। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो अमेरिका पॉलिसीज अपनी रखता है बाकी दुनिया के ममालिक की तरफ, वही पॉलिसी वो पाकिस्तान की तरफ। फिर ये इम्पैक्ट कैसे बना कि ट्रंप आएगा तो इमरान को रिहा कराएगा? देखिए, बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन। जी, देखिए, उम्मीद तो थी ना, उम्मीद है भी,
मैं नहीं कहता हूं कि थी, मैं समझता हूं उम्मीद हमें अभी भी है कि अमेरिका की पॉलिसी पाकिस्तान के मुतालिक चेंज होगी। जो कंटिन्यू तो वो तो नजर आ रही है, वो तो दाइश के हवाले से असला लाना अफगानिस्तान से, तो ये तो कोऑर्डिनेशन रियासत से सर, ये जो आर्मी कांटेक्ट ही रहा है ना अमेरिका का पाकिस्तान से हमेशा, हाँ, वो तो और क्लोज नजर आ रहा है अब। मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा क्लोज है। ये जो आपने देखा कि एक जिक्र किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा स्पेसिफिक। पाकिस्तान का, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, आपको प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनैलिटी को समझना होगा। हाँ, वो तो एक किसी वक्त भी कैन डू एनीथिंग, एंड नॉट ओनली एनीथिंग, वो उनकी जो तरीका है सियासत का, कि वो अपनी उनकी जो एक बेस है वो उसके लिए केटर करते हैं। उनसे उन्होंने कुछ वादे किए हुए हैं। उन वादों में से एक वादा था कि मैं अफगानिस्तान में जो हमारे कैदी रह गए हैं या हमारा असला रह गया है और जो वहां पे हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ निकलते हुए, मैं उसके मुतालिक कुछ करूंगा। तो उनको अपनी बेस को ये दिखाना था कि अब मैं जब हुकूमत में आ गया हूं तो मैंने कुछ किया है। और वो क्या किया है कि एक शख्स जो कि पता भी नहीं इन्वॉल्व भी था या नहीं वहां पे, उन्होंने अपनी कौम को दिखाना था कि मैंने आपके लिए ये काम कर दिया। और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की मदद के बगैर और नहीं हो आईएसआई सकता। का मुश्तरका ऑपरेशन था। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसमें बल्कि साहब एक सवाल ये है कि एज ए अमेरिकन पाकिस्तानी हमें पहले यहाँ के बारे में गौर करना चाहिए या पाकिस्तान के बारे में गौर करना चाहिए, सोशली पॉलिटिकली? जो देखिए आफाक भाई, आपको मेरी भी हिस्ट्री पता ही है। देखिए, मैं पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से यहाँ पे रहता हूँ इस मुल्क में, और मैं पाकिस्तान की सियासत में समझें कि पिछले 3-4 साल पहले से इन्वॉल्व होना शुरू हुआ हूँ। उससे पहले हम सब लोग अमेरिका की सियासत में ही इन्वॉल्व थे। हम जब यहाँ पे मोदी आता था तो हम ही लोग थे जो बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया करते थे। जब भी कोई कश्मीर का इशू आता था तो हम ही लोग थे जो पाकिस्तान के लिए वहां पे खड़े होते थे। हम ही लोग थे जो यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के पास जाके अपनी जगह बनाने की कोशिश करते थे। ये चेंज क्यों आया? क्योंकि पाकिस्तान के हालात बदल गए। पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है वो इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। वो तो पहले कभी थी? मैं समझता हूँ बिल्कुल थी। मतलब आप खान साहब की हुकूमत को इलेक्टेड हुकूमत 100% जाती है ना, तो जो एक परसेप्शन है परसेप्शन और इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं जो प्रूफ मौजूद है। मैं आपको परसेप्शन की मैं जवाब देता हूं उसका। मेरे हिसाब से 2018 में हमारी मेजॉरिटी इससे बहुत बड़ी थी जो रोक दी गई। ये है असल परसेप्शन। 2013 में हमारे वोट ज्यादा थे जो रोक दिए गए। लेकिन जब अब इस दफा 2018 में फौज ने और एस्टेब्लिशमेंट ने यह देखा कि अब इमरान खान को रोका नहीं जा सकता, तो उन्होंने उनके साथ मिलने का ऐलान कर दिया, सो कॉल्ड, कि जी हम लाए हैं इमरान खान को। इमरान खान को वो नहीं लाए, इमरान खान को पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्ट किया था। वरना आज 94% अवाम पाकिस्तान की जो है हर पोल के मुताबिक इमरान खान के साथ ना खड़ी हो, वो फौज के साथ खड़ी हो। क्यों फौज के साथ नहीं खड़ी हो? देखिए, जो आपने अच्छी बात की, मैं तो इससे खैर एग्री नहीं करता कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन हो तो कभी भी 100% नहीं है, ठीक है ना। और 2018 के भी ऐसे ही मुतनाज़ा थे, सारी पार्टियां चीख रही थी, वो एक अलग बहस है। देखिए, आज पाकिस्तान में जो इमरान खान का एक परसेप्शन आप लोगों का है कि इमरान खान के कारनामे हैं, करिज्मेटिक कोई शख्सियत है और वो खड़ा हुआ है, वो जेल में है, एक परसेप्शन ये। दूसरा ये है कि लोग इस्टेब्लिशमेंट के कारनामों से इतने तंग आ चुके थे कि कोई सियासी पार्टी भी कभी खुश नहीं रही, अवाम भी कभी खुश नहीं रहे, मगर ताकत के सामने मजबूत थे। तो इमरान का साथ एक बड़ी अक्सरियत तो इसलिए देती कि ठीक है, अब इस इस्टेब्लिशमेंट को तब्दील होना पड़ेगा, पाकिस्तान के हक में कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होना पड़ेगा, डेमोक्रेसी को फ्लोरिश होने देना पड़ेगा, ह्यूमन राइट सारी चीजें हैं और वसाइल से लेकर। तो आप क्या समझते हैं कि लोग इमरान खान के हवाले से हैं या ये परसेप्शन ज्यादा दुरुस्त है? मैं इसका जवाब इसी तरह, आप भी सोचिए इसके मुतालिक, थोड़ा सा आपने तहकीक भी जरूर की होगी। आपकी तहकीक के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के नताइज क्या थे?
सबको पता है रिग्ड है। कौन जीता? तो पहले दिन हमने कह दिया था कि ये रिग्ड है, क्योंकि 8 फरवरी जी, लेकिन असल नताइज क्या थे? नहीं, असल नताइज 100% खान साहब के हक में थे। तो अगर 8 फरवरी को, जबकि ना हमारा कैंडिडेट अपनी पार्टी का नाम ले सकता है, हमारा साइन नहीं यूज कर सकता, हमारे एमएनए का साइन फर्क है, एमपीए का फर्क है, हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, हम मतलब वो क्या हम सुन लें, सुप्रीम कोर्ट पे पूरी बात नहीं, ये बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद तो बहुत करते हैं, कौमी मफाद फलाना, मगर आपकी पार्टी ने भी तो कोई चीज कभी फॉलो नहीं की, इलेक्शन नहीं करवाए अपनी पार्टी के कभी नहीं। 3 साल तक आपसे कहा जाता इलेक्शन कमीशन हमारे कराए हुए इलेक्शन, हमारी इलेक्शन आपकी अपनी हुकूमत में नोटिफिकेशन होते रहे, बताया जाता रहा, मगर आप लोग नहीं कराने के तैयार। आफाक भाई देखें, हमारा मुल्क जो है वो, उसको देखें ना, या तो आप ये करें कि पीटीआई के लिए एक रूल्स हैं और बाकी जमातों के लिए और रूल्स हैं। क्या पीपल्स पार्टी में इलेक्शन होते हैं? क्या नून लीग में इलेक्शन होते हैं? क्या अवामी लीग में इलेक्शन होते हैं? क्या जमातें? हमने कराए 3 दफा, और तीनों दफा इलेक्शन कमीशन ने, जो आपको पता ही है क्या इलेक्शन कमीशन वो है, उन्होंने हमारे किए हुए इलेक्शन पे कोई लगा के कोई शिके और उसको रिजेक्ट कर दिया कि जी नहीं, हम आपका, बाकी सब जमातों के इलेक्शन हम मान लेते हैं, आपका इलेक्शन हम नहीं मानेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ये नाम है कि आज मैं पसंदीदा हूँ, कल आप हैं जी। तो अच्छा, सबको पता है वहाँ के इक़्तिदार अगर आपको चाहिए तो वो तो फौज के थ्रू मिलता है। गलत। तो इतना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करने की जरूरत थी आपको? गलत। मैं कहता हूं कि ये पहला जुमला जो आपने कहा कि फौज की वजह से ही इक़्तिदार मिलता है, मैं इस पे ना तो अमेरिकन हेनरी क्लिंटन से लेके यहाँ के बड़े बड़े ब्रूस राइडल का भी नया वीडियो आया, उसमें भी सबको पता ही। लेकिन हम क्या इसी तरह चलाते रहेंगे उस मुल्क को? क्या यही हमारी उम्मीदें हैं? क्या हमने मुल्क इसीलिए बनाया था कि हम फौज के हाथ में दे देंगे कि जी तुम हमारा मुल्क चलाओ? मेरा एक फौजी पॉलिसी की मुखालफत होती है, मगर आप लोग तो डायरेक्ट आर्मी चीफ की मुखालफत पे उतर आए। कौन सा आर्मी चीफ? आप जनरल आसिम मुनीर साहब। मैं तो उनको आर्मी चीफ मानता ही नहीं हूँ, सच पूछें अगर मुझे तो। हालांकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, उनको आर्मी चीफ मैं कैसे मान लूँ कि जो शख्स लेजिटिमेटली, जिसका राइट नहीं था आर्मी चीफ बनने का, जो उससे पहले रिटायर हो गया था। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं आपके साथ आज ये शेयर कर लेता हूँ, आप आई एम श्योर या तो आपको पता होगा या आप जरूर तस्दीक करेंगे, आप ही के दोस्त हैं जर्नलिस्ट, हमारी इत्तला के मुताबिक उन्होंने आसिम मुनीर साहब की कोई तकरीबन 7-8 महीने पहले मुलाकात कराई नवाज शरीफ साहब से, और ये वादा लिया कि आप इसको बनवाएं आर्मी चीफ। कहाँ? नवाज शरीफ तो लंदन में थे। तो लंदन में ही मुलाकात हुई थी, पता कीजिए, पता कीजिए। का नाम भी बता दें फिर वो कौन है, पता चल जाए पब्लिक को। मशहूर सहाफी हैं वो तो बहुत मशहूर, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। जहां तक हमारी इत्तला है, सोहेल वड़ाइच साहब ने ये मुलाकात कराई थी। बड़ा नाम है, इनकलाबी हैं वो, तो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, इनकलाबी तो नहीं है। हमेशा से उनकी तहरीरें तो सर वो ठीक है, बट कहने का मेरा मकसद है, गोइंग बैक टू आर्मी चीफ तो वो होता है जो कि आर्मी के एक प्रोसेस के थ्रू अपॉइंट होता है, उसकी लेजिटिमेसी होती है, उसका एक मेरिट होता है, और वो आर्मी का एक प्रोसेस है। 4-5 नाम आते हैं, लोग वो जो उनका बोर्ड है वो देखता है, वो रेकमेंड करता है प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप इनको बना दें, या सीनियोरिटी का लेवल होता है या कुछ और वजह होती है। यहां तो 8 महीने पहले आपने फैसला कर लिया कि हमने इस शख्स को लगाना है, और अगर ये फैसला पहले ही हो गया हुआ था तो फिर उसमें मेरिट तो कोई ना रहा। तो मैं तो समझता हूं कि ही इज जस्ट डजंट डिजर्व टू बी द आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान। आपके ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट से पीटीआई को फ्यूचर में कोई फायदा होता नजर आता है? मैं देखें आफाक भाई, हमारे साथ जो कुछ हुआ है उस मुल्क में पिछले 2-3 साल से, अब मेरा ख्याल वो स्टेज आ गई हुई है कि अब हम खुल के बातें करें। हम अब ये छुपा छुपा के बातें, डर डर के बातें करने का वक्त गुजर गया है।
फौज ने जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया, उन्होंने हमारी हुकूमत भी हटवा दी, हमारे लोगों को कैद भी कर लिया, हमारे लीडर को 2 साल से कैद में रखा हुआ है, अब उन पे सख्तियां भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे जो एमएनएज, लेजिटिमेट एमएनएज हैं, वो बेचारे अपने घरों से दौड़ के इक़्तिदार तो उन्हीं के रास्ते से फिर मिलेगा, नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, अवाम के रास्ते से मिलेगा, तो इंशाल्लाह मिलेगा। तो इसमें एक सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि जी 90% पब्लिक आपके साथ है, अगर हम मफरूजे पर 70% पे बात कर देते हैं चले तो हर सोसाइटी के सेगमेंट में होंगे ना 70%, हाँ जी, तो फौज के अंदर भी होंगे 94%। 94%। तो जो दबाव आप लोग जाहिर कर रहे हैं उससे तो किसी वक्त भी फौज में बगावत हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है बड़ा। देखिए, और जो कहा जाता है कि इराक बन जाएगा, सोमालिया बन जाएगा, शाम बन जाएगा, तो क्या खुदा न खास्ता वहां पहुंच गए? मैं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ना ही हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश है, ना ही हम समझते हैं कि कोई इनकलाब, या इनकलाब तो गलत लफ्ज़ है, मैं कहता हूं कि कोई रिवोल्ट होनी चाहिए आर्मी में इस तरह की, क्योंकि वो ना तो मुल्क के लिए अच्छा है, ना फौज के लिए अच्छा है, किसी के लिए भी वो अच्छा नहीं है। लेकिन कम अज कम जो फौज में सीनियर लीडरशिप है उनको अब ये एहसास होना चाहिए कि ये फौज हमारी इस वक्त अपनी रिस्पेक्ट खो चुकी है टोटली पाकिस्तान के अंदर, और इसमें कोई अब शक नहीं रह गया इस बात में। और मैं तो यहां तक कहता हूं, और ये मैं पहली दफा नहीं कहने लगा हूं, आज फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बात को, कि अगर फौज को अपनी वो रिस्पेक्ट किसी हद तक वापस चाहिए तो वो सिर्फ एक शख्स दिला सकता है, और उसका नाम आसिम मुनीर नहीं है, उसका नाम इमरान खान है। आसिम मुनीर तो 2029 तक, बल्कि उससे भी आगे तक मौजूद हैं, तो क्या देखते हैं सिनेरियो आने वाले दिन है क्या? जनरल याहिया भी यही समझते थे, जनरल ज़िया भी यही समझते थे, कानूनी आईनी रास्ता तो यही है, जनरल मुशर्रफ भी यही समझते आईनी और कानूनी रास्ता। सर कौन सा आइन? ये कोई आइन थोड़ा ही है, हम तो इसको मानते ही नहीं है। 26वीं अमेंडमेंट कोई आइन थोड़ा ही है, ये तो शबखून है आइन के ऊपर। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, जी हाँ, वो पार्लियामेंट मौजूद है। कौन सी पार्लियामेंट? 47 की पार्लियामेंट। उसमें तो आप भी बैठे हुए हैं। हम बैठे जरूर हैं, लेकिन हम एहतजाज के साथ बैठे हैं। आप कहीं वोट भी देते हैं, आपने उनके मौलाना के थ्रू 26वीं अमेंडमेंट में भी साथ दिया है। बिल्कुल साथ नहीं, आपने कुछ चीजें डलवाई हैं। मौलाना खुद कहते हैं ये। मौलाना तो बहुत कुछ कहते हैं, मौलाना का क्या है, मौलाना तो अपनी मर्जी से जो मर्जी। अपोजिशन में तो कोई दम नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें एक अहम बात ये कि जो आपने यहाँ मुहिम चलाई कि कांग्रेस में ब्रीफिंग और हेयरिंग्स और ह्यूमन राइट से लेकर के यहाँ तक आपने किया कि जी जो पाकिस्तान के करप्ट लोग हैं उन पर पाबंदियां लगें, तो पहले ये बताएं कि वो पाबंदियां कोई लिस्ट वगैरह फराहम की आपने? इंशाल्लाह बिल्कुल हमने भी लिस्ट दी है, लेकिन जो खुद जो विल्सन, जो कि कांग्रेसमैन जो विल्सन, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें सैंक्शंस की बात हो रही है, उन्होंने खुद अपनी रिसर्च की है और उन्होंने खुद वो नाम निकाले हैं जिन लोगों का वो। लेकिन अब हम समझते हैं कि वो, हम भी उन्हें रेकमेंड कर रहे हैं कि आप बहुत से लोगों का नाम ना दें, क्योंकि वो बिल को फिर डाइल्यूट कर देता है। उसमें जनरल आसिम मुनीर का डेफिनेटली नाम होगा, क्योंकि हर काम उनकी वजह से किया जा रहा है वहां पे। कितनी सपोर्ट नजर आती है कांग्रेस में? सर देखें, जब पहला बिल हम लेके आए थे जो आपके सामने ही है, 368 लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, तो हम समझते हैं कि इस दफा भी इंशाल्लाह पूरी तरह में कांग्रेस। देखें, एक तो करारदाद होती है ना, वो बिल पास हो गया, अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या पाबंदियां लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है इस दफा, जो राइट, जो उसका जो बाइंडिंग होगी, मतलब वो बाइंडिंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बाइंडिंग हो और उसकी लैंग्वेज इस तरह की हो कि कांग्रेस को उस पर अमल करना। जो अमेरिका के खित्ते में मफादात हैं और जो पाकिस्तान फौज का रोल है, उसमें आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? सर होना चाहिए। मैं अब कब तक हम यही एक्सक्यूज यूज करते रहेंगे कि उनके मफादात की वजह से हम नहीं। मफादात तो चीन के भी हैं, मफादात तो रूस के भी हैं, मफादात तो हिंदुस्तान के भी हैं हमारे मुल्क में। तो क्या हम अब सबकी बातें मानते जाएं? क्या हम सबके कहने पे अपने मुल्क को चलाते जाएं? क्या हम अपना फायदा नहीं कभी देखेंगे? आप अपना मुल्क कैसे चला सकते हैं? क्या पैदा करते हैं आप?
आपके पास वो ऐसी क्या गीजर सिंगी है जिससे आप अपनी इकोनॉमी को खड़ा कर सकते हैं, अमेरिका के बगैर या चाइना के बगैर या यूरोप के बगैर? मैं सर आपको देता हूँ एक रिसोर्स बताता हूँ आपको, जिससे चीन भी बना, हिंदुस्तान भी बना और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बनेगा। उसका नाम है ओवरसीज पाकिस्तानी। आप एक डेमोक्रेटिक हुकूमत उस मुल्क में लेके आए, आप लोगों को फ्रीडम दें। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को याद आया कि 4 साल पहले से आप एक्टिव हुए हैं और ह्यूमन राइट्स भी आपको अब याद आए। जब बलूचिस्तान में 4 ऑपरेशन पहले हो चुके थे, कराची में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, तो आप उस फौज के साथ खड़े थे। आप लोगों ने तो कभी ह्यूमन राइट्स की बात नहीं की। बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं। हम सब कसूरवार हैं इस बात के। आई विल माई सेल्फ से कि हम सब हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए कि कसूरवार हम क्यों हैं। क्योंकि हमें जो इंफॉर्मेशन वहां पे आज तक प्रोवाइड की गई वो यही थी, और वो इंफॉर्मेशन फिल्टर होके आती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। हमें कभी बताया नहीं जाता था कि ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट दे रही है। हमें ऐसे ही बताया जाता था कि ये जेन्युइन सही इंफॉर्मेशन है, जो कि अब एहसास हुआ। और उसका क्रेडिट भी अगर किसी को देना है तो इमरान खान को दीजिए, जिसने ये इंफॉर्मेशन आप तक सामने प्रोवाइड कर दी कि असल उस मुल्क की दुश्मन कौन है। देखिए, ये तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, तब ये चीजें सामने आई। कल इसी फौज के साथ अगर आपको इक़्तिदार मिल जाता है, जबकि वहां पे कहा जाता है कि अगर ये फौज मौजूद है और इसी शेप में मौजूद है, इसमें कोई टूट फूट खुदा न खास्ता अगर नहीं होती, तो इमरान खान, पीटीआई तो इक़्तिदार में आ सकती है, इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आएंगे। तो और अगर इमरान को आना है तो इन्हीं के रास्ते आना होगा। देखें आफाक भाई, आप नो कि ये एक बन गया हुआ है सोचने का एक तरीका कि जी बस उन्हीं के जरा, मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूँ। मैं शायद गलत हूँ, शायद मैं। अच्छा, ये मैं ओवरसीज का आपने जिक्र किया कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क को बनाएंगे। जब हमने देखा है चाइनीज ने बनाया, अमेरिकन चाइनीज ने, इंडियन अमेरिकन ने बनाया, फिलिपीन ने बनाया, और भी मिसालें हैं, कोरियंस ने। अच्छा, वो यूनाइट रहे हमेशा एज ए कम्युनिटी। आपकी तो एस्टेब्लिशमेंट ने कभी आपको मुत्तहिद ही नहीं होने दिया किसी भी पैमाने पर। आप सेगमेंट अलग छोटे छोटे से हैं, इसी शहर में 200 तंजीमें होंगी मिनिमम। नहीं, शऊर तो जब आता है ना कलेक्टिवली, कहीं आप ब्लॉक में होते हैं। देखें, परफेक्ट कोई भी चीज नहीं होती है। ये भी हम कुछ अपने आप को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं एज ए कम्युनिटी। मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है वो बड़ी अच्छी मुतहिद भी है, और बड़ा अब एक्टिव भी बहुत हो गई है, जो आज से 2-3 साल पहले नहीं थी। देखिए, जब शहर में तंजीमों की आप बात करें ना, अब यकीन कीजिए अगर हमारी यहाँ पे 20 है ना, तो इंडियंस की 50 है। वो डिफरेंट वे में है, मगर जब उन्हें यूनाइट होना होता है, हम भी हवाले से काम कर रहे हैं। हम भी इंशाल्लाह यूनाइटेड है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वक्त यहाँ पे इतना बड़ा प्रेशर ओवरसीज का ना बनता अगर हम यूनाइटेड नहीं। आप एक ही साइड पर है ना, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पर है। अब मैं दूसरा एजेंडा कौन सा है? मैं बताता हूँ मिसाल के तौर पे, मुझे खुद आपसे शिकायत है कि PAGH जो ग्रेटर ह्यूस्टन पाकिस्तानी जो भी है, आप उसके गो के आपसे पहले की है वो, मगर उसको अलाइव करने वाले आप थे और बड़े पैमाने पे किया, मगर उसका इल्जाम तबाही का भी आप पर है। नहीं, अल्लाह ना करे। नहीं, मैं आपको साबित किए देता हूँ कि 98 में, जो फरवरी मुझे याद पड़ता है, इलेक्शन थे और मसूर खान के लिए ये था कि MD खान साहब जो कंट्रोल का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं 2 बार, बल्दिया के यहाँ की काउंसिलमैन भी रह चुके हैं, बड़े ऑनरेबल, तो उनका परसेप्शन बनाया गया कि वो MKM की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सजाद बरकी पाकिस्तान ग्रुप था, और सजाद बरकी ग्रुप जो है ना, सिर्फ शाम को मीटिंगें करता था और कहते हैं असी जित गए ने, असी जित गए ने। उसमें उर्दू स्पीकिंग भी थे, सिंधी भी थे, फलाने जो भी आप कह लें, और बहुत बुरी तरीके से हारे। अच्छा, जो आप लोगों का हाल PTI में है, मैं तो आपको हमेशा से उसी नजर से देखता हूँ कि अपोजिशन नहीं करनी, भाग जाना है। ऐसी बात तो नहीं, एक मिनट, आपने अपोजिशन से इनकार किया, आप वहां से उठ के चले गए अपने ग्रुप को लेकर, फिर आपने 2 तंजीमें बनाई, एक तंजीम बनाई, फिर उससे भी 2 निकली।
तो आप नहीं समझते कि जब तक, अच्छा फिर कम्युनिटी को जब तक आप कुछ देंगे नहीं, सारे ख्वाब पाकिस्तान के तो नहीं दिखाने ना, यहाँ पे भी तो कुछ देना होगा ना। तो अगर एक PAGH आज भी अगर अमेरिका में हम बात करें वोट के जरिए अगर कोई तंजीम है तो वो PAGH ही है, मगर वो वाइब्रेंट नहीं है। अच्छा आज अपने मिनिमम एजेंडे पे शहर के लोग जो मैटर करते हैं, मगर सब अलग अलग एक दूसरे से हैं मामूली बातों पे, अगर एक साथ जमा होकर PAGH को सही बेहतर कर लें और एक सिंबल बना लें तो बड़ा काम नहीं हो सकता। देखिए अफाक भाई, थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंशिएट अब करना आपके सामने करूंगा। देखिए PAGH जो है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसको हमेशा इसी तरह देखते थे, एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा क्या होता था PAGH का, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा था कि हमने एक पाकिस्तान सेंटर बनाना है जी। हमने वो पाकिस्तान सेंटर के लिए जमीन भी खरीदी। अब आपको ले जाता हूँ थोड़ा सा मेरे जमाने में, मैं बोर्ड मेंबर था मैं उस वक्त, जब हमने शुगरलैंड में जो मस्जिद है हमारी ब्रांड लैंड के पास जी, ब्रांड लैंड की जो मस्जिद है, 5 एकड़ जमीन मस्जिद की थी, 5 एकड़ पाकिस्तान सेंटर के लिए ली गई थी। हमारे तनाजात कब शुरू हुए, जबकि मसरूर खान साहब जैसे आपने कहा वो इलेक्ट हुए, तो उन्होंने फैसला किया कि वहां पे 5 एकड़ जो अच्छी इलाके की जमीन थी, बजाय वहां पाकिस्तान सेंटर बनाने के, वो बिसनेट के ऊपर एक क्राइम रिडन एरिया के अंदर एक शॉपिंग सेंटर खरीदेंगे, और इसमें गुलाम बॉम्बे वाला साहब भी इन्वॉल्व थे, और वहां पे वो कम्युनिटी सेंटर। अगर आप एज अपोजिशन लीडर मौजूद होते, मैं अब मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए अपनी। तो हमने उस पर एतराज किया, हमने कहा जी नहीं, हमें एग्री नहीं हम करते हैं कि ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम शॉपिंग सेंटर चलाना नहीं होता। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है अपने बच्चों को पालना, वहां लाइब्रेरी हो, वहां प्ले ग्राउंड्स हो, वहां लोग आके बैठें, वहां पे एक हॉल हो, कम्युनिटी हॉल हो जहां लोग फंक्शंस करें। आप शॉपिंग सेंटर खरीद के उसमें दुकानें किराए पे दे देंगे तो उसमें कम्युनिटी का क्या फायदा, और वो भी एक ऐसे क्राइम रिडन एरिया में जहां कम्युनिटी जाना नहीं चाहती है। ये था ब्रेकिंग पॉइंट, जिसकी वजह से, क्योंकि उनकी टोटल मेजॉरिटी थी, उन्होंने फैसला किया गया। और बाय द वे, आप तो समझदार हैं, मैं ये पुराने जख्म आपने आज खोल दिए। मत भूलिएगा कि मेरे पे और मेरे साथ 5 साथियों पे मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉ सूट किया गया था, जो हमने अपने जराए से डिफेंड किया अपने आप को, जबकि मसरूर खान साहब और उनका पूरा ग्रुप, जो गुलाम बॉम्बे वाला, तस्लीम सिद्दीकी, हारून शेख, मैं अब नाम ले देता हूं सबके, इन सब ने हमें लॉसूट फाइल किया था, और इन सब ने PAGH के फंड्स को यूज करते हुए हमारे खिलाफ लॉसूट किया। और फिर जब हम लॉसूट जीतने की पे आ गए तो इन लोगों ने फैसला कर लिया, अग्री कर लिया कि जी ठीक है, हम मानते हैं, हम ये लॉसूट अपना वापस लेते हैं। कम्युनिटी के बहुत पैसे जाया हुए इस लॉसूट में, तो हमने ये कुर्बानियां दी हुई हैं। मेरे पे $10 मिलियन का लॉसूट था PAGH की तरफ से। पर क्या आप ये बताएं, ये जो इम्पेशेंट डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स उसके एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, जो जनरेशन यहाँ आई, आप या मैं या मसरूर खान या XYZ, ये ज़ियाउल के माशाल्लाह के दौर में, अयूब खान में पैदा हुए हैं, ज़ियाउल के दौर में पले बड़े, वहाँ यहाँ आ गए। क्या ये ऐसा तो नहीं है कि कुछ सियासी तरबियत नहीं है, टॉलरेंस इसलिए नहीं है, डेमोक्रेसी को समझते नहीं है? एज ए नेशन मेरा ख्याल हमारा ये कमजोरी है, हमारे सब में है, हम सब में टॉलरेंस कम है, हम सब कुछ क्रेडिट ज्यादा मांगते हैं, अपना काम के जितना होता नहीं उससे ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमें मिले। हमें अनफॉर्चुनेटली ग्रोइंग अप हमारे इंस्टीट्यूशंस में टीम वर्क नहीं सिखाया गया। ये सब मैंने एज ए, क्योंकि अब मेरी उम्र बढ़ गई है, ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हो, हम एज ए टीम काम करना नहीं जानते हैं, एज एन इंडिविजुअल हम बड़े सक्सेसफुल हैं। तो ये कमजोरियां एज ए नेशन है। अब जब आपने रियलाइज भी कर लिया, क्या ये वक्त नहीं आ गया, आपने कहा ना कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो सारी सियासत सोशल ही होती है, सोशल जो है वो सबसे बड़ी सियासत है। जी जी। तो क्या कम्युनिटी को गैदर रखने के लिए, वोट को यहाँ वाइब्रेंट करने के लिए
और पाकिस्तान की जो खिदमत का ख्वाब आप देखते हैं, क्या ये जरूरी नहीं है कि पहले किसी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म पर हम जमा हों, वो और मिनिमम एजेंडे पर कि आप पीटीआई में हुआ करें, कोई एमकेएम में हुआ करे, मगर वहां आकर एक एजेंडे पे जमा हो जाए कि यहाँ हम अपनी कम्युनिटी को, जैसे मसूद खान में है, आप हैं, हारून शेख का भी आपने नाम लिया, गुलाम बम्बे वाला है, ज्यादतियां सबने की हैं, किसी मिनिमम 12 इनका नाम है, इनके अपने एक सेगमेंट हैं, इनके ग्रुप्स हैं, तो अगर ये एक जगह जमा हो जाए। अफाक भाई देखें, जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली देखें, हमने अपना रोल एक प्ले कर दिया, अच्छा या बुरा, वो अगली जनरेशन डिसाइड करेंगी कि हमने सही किया या गलत किया। अगली जनरेशन जो है एज ए कम्युनिटी रहेगी इंशाल्लाह है। अभी भी देखें, अब थोड़ी सी मैं देखता हूँ पिछले 2 सालों में 3 सालों में पीएजीएच में रिवाइवल आई है। एक दफ़ा फिर थोड़ी लोग उसमें वापस आने शुरू हुए हैं, उसमें इलेक्शंस भी अच्छे तरीके से हुए हैं और नए लोग इलेक्ट हुए हैं। उनका जो इलेक्शन का जो बेसिस है वो पॉलिटिकल नहीं है, अब वो अपने कम्युनिटी के कामों की वजह से इलेक्ट हुए हैं। मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, मैं पिछले मैं कल कोई तकरीबन 20 साल में कभी पीएजीएच में इन्वॉल्व नहीं रहा था। पिछले तो 2 साल में अब वो तो आप बॉम्बे वालों को हराने के लिए इन्वॉल्व हुए। नहीं, ये बात नहीं। मैं पिछले 2 साल में मैं वापस आया, वोट दिया, क्योंकि मुझे नजर आया कि कुछ ऐसे लोग अब इसमें आ गए हैं जो कि अपने पर्सनल मकासद के लिए नहीं काम कर रहे। तो शायद वो कम्युनिटी को जो 2 साल में चीजें सामने आई हैं वो तो कोई हौसला अफजा नहीं है। मैं अगेन ना तो ज्यादा इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मुझे मालूम भी बहुत कम है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, क्योंकि मेरा सारा का सारा फोकस और तरफ पिछले 2 सालों में। तो कोई ऐसा ध्यान में है कि अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी की लीडरशिप को जमा करके ऐसा कोई काम हो और उन्हें सियासी शऊर पहले दिया जाए, साथ में माओ की काउंसलिंग से लेकर, मिसाल के तौर पे आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि जैसे यहूदियों की हैं और इंडियंस की हैं कि बच्चों का मैथ कमजोर है तो उनके ट्यूशन सेंटर हैं अपने, सब्सिडाइज जो है एसएटी कोर्स भी करवाते हैं। वो मतलब आप कम्युनिटी को जब तक कुछ देंगे नहीं। अफाक भाई देखे ना, अब वो जो आपने जो बात छेड़ी थी, मैं उसी पे आपको वापस ले जाता हूँ कि मैं अभी, मुझे यकीन है कि अगर आज उसी 5 एकड़ जमीन के ऊपर एक सेंटर बन गया होता, बराबर में मस्जिद थी, तो कितना बड़ा वो, तो कितना मुश्किल काम है। शहर में बड़े बड़े मिलियनर रहते हैं, शेखानी, अली शेखानी पाकिस्तान में जाके करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो इस तरह के और लोग हैं, आप जैसे लोग जाएं तो 10 मिलियन तो 2 दिन में जमा हो जाएंगे। बिल्कुल होने चाहिए। देखिए मैंने जैसे पर्सनली मैं आपको ये बात एड्रेस कर देता हूँ, हर चीज पे एक टाइम होता है आपका फोकस करने का। वो एक वक्त था जब हम सोचे, आप अपना तजर्बा तो दे सकते हैं, अपना इन्फ्लुएंस तो दे सकते हैं ना। मेरी ख्वाहिश जरूर होगी कि हमारी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे स्ट्रांग हो, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ कम्युनिटी अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, बिल्कुल है। और वहीं से हम, आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को कैसे देखते हैं जब कंक्लूड करते हैं, क्या खोया, क्या पाया, क्या फ्यूचर है? मैं समझता हूँ अफाक भाई, मैं तो जब इस शहर में आया था तो मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो मुश्किल से 200-300 पाकिस्तानी थे। कितने साल पहले आए थे? मैं 1980 में। 1980 में 45 इयर्स। तो आसिफ कदीर का आपसे पहले मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि जब वो भी 45 साल पहले आए, जब यहाँ 25,000 आबादी थी। मैं डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली इस बात से। वो पता नहीं, वो तो खैर आए भी लेट है, वो मुझे याद है जब वो आए थे, लेकिन अगेन मुझे याद है कि हमने जब पहले पीएजीएच के और कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन बनाई और लोगों ने काम शुरू किया, तो हमारे जो पहले पीएजीएच के फंक्शन होते थे उसमें 200-300-400 लोग होते थे, बड़ी हद है। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे, ईद की नमाज, तो मुश्किल से 400-500 लोग होते थे। अब कितने लोग होंगे उस समय आपके ख्याल में रफली? सर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि इजीली 2.5-3 लाख के करीब होंगे सिर्फ ह्यूस्टन में। सिर्फ ह्यूस्टन एंड सराउंडिंग एरियाज। अबरार हाशमी साबिक कौंसल जनरल जो यहाँ से चले गए, नेपाल में एम्बेसडर हैं, वो उन्होंने कहा कि जी टैक्सेस में जो हमने निकाला है वो 1,20,000 है। जो देखें ना, ये रजिस्टर्ड है, समझ लें कि ये वो लोग हैं जो आप जैसे बॉर्न हमारे बच्चे हैं,
उनको आप नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है, लेकिन मैं समझता हूँ वो पाकिस्तानी है। जाने वाले फॉरेन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बिलावल की मौजूदगी में कहा कि वी है पाकिस्तानी नंबर 560,000। तो ये किसका कसूर है? ये जुर्म है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर 2.5 लाख यहाँ रहते हैं, न्यूयॉर्क ईस्ट है पूरा, फिर 48 और स्टेट हैं, तो ये किसका काम था? सर हमारी एम्बेसी का, हमारे काउंसुलेट्स का काम था। लोगों को गैदर करना, रजिस्टर करना, इनका काम था। बिल्कुल, गैदर ना भी करते तो कम से कम डेटा तो कलेक्ट करते अपनी कम्युनिटी का, इकट्ठा उनको पता तो होता कि इस कम्युनिटी में कितने लोग रहते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं था कि हर शहर में अपना डेटा कलेक्ट किया जाता। सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इतना बड़ा काम कर सके। इतनी रिच कम्युनिटी है। आई नो ख्वाहिशात हैं बिल्कुल। आई थिंक कि अगर कोई लगे इसकी तरफ तो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है ये, जो कि आई थिंक समबडी अंडरटेक्स इट, तो इस पे बड़ा काम हो सकता है और बड़ा ये यूजफुल हो सकता है हमारे लिए कि हम ये देख लें कि हमारे कितने नंबर्स हैं, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि ओवरऑल। ना वोट पे काम हुआ कभी, और जो चाहता है खड़ा हो जाता है जैसे चाहता है, और शर्मिंदगी का बाहर बनता है। सर नई कम्युनिटी है तो नहीं, और भी नई कम्युनिटीज हैं, मगर देखें जब मोदी आया था आप ही के शहर में तो 400 ऑर्गेनाइजेशन उसको कॉलिशन जो उनका था, मगर वो अपना अपना अलग अलग काम करती हैं, वो एक दूसरे के कामों में मदाखलत नहीं करती। यहाँ तो एक ही तर्ज की 20 तंजीमें एक ही जगह बनी हुई होती हैं। तो इसके बारे में कभी सोचा कि क्या कम्युनिटी का फ्यूचर कैसे देखते हैं? कितनी डिसिप्लिन कम्युनिटी होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए, कितनी है, और मुस्तकबिल क्या है? इससे पाकिस्तान से कितना रिलेशन रह जाएगा? एक बात मत भूलिएगा आफाक भाई, ये जो अमेरिका में हमेशा कहते हैं कि ये एक मेल्टिंग पॉट है, और ऐसे ही नहीं कहते हैं, उसकी एक बड़ी हिस्ट्री है उसके पीछे। और हम अगर ये समझें कि हम पाकिस्तानी कोई ऐसा जादू है हमारे पास कि हम उस मेल्टिंग पॉट का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो आई थिंक वी आर रॉन्ग। ये अमेरिका मेल्टिंग पॉट है और मेल्टिंग पॉट ही रहेगा। मतलब एक से दूसरी से तीसरी जनरेशन में हम मर्ज होंगे। हर कौम होती आई है, हमारे से पहले आयरिश थे, इटालियन थे, जर्मन थे, सब आए, छोटे छोटे सेगमेंट है ना सर। अब हमारे के लिए बहुत बड़े साथ इंडियन म्यूजिक है, मजहब इस्लाम है, और एक पूरा इंफॉर्मेशन हाईवे का दौर है, तो उसमें आपको नहीं लगता कि इस एज में मेरा ख्याल है कि ये जो आपने बात की ना, ये भी एक हमारे लिए मैं समझता हूँ एज पाकिस्तानीज आइडेंटिफाई अपने आप को हम जो पाकिस्तानी नहीं कर पा रहे, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारा मजहब ओवरटेक कर जाता है हमारी आइडेंटिटी को। तो हम एज मुस्लिम्स अपने आप को प्रेफर करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें रादर देन पाकिस्तानी। नए बच्चे तो यही कहते हैं वी आर मुस्लिम, ना पाकिस्तानी तो नहीं, बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इफ दे आर बोर्न हियर तो वो कैसे अपने आप को पाकिस्तानी कहेंगे? तो ऑब्वियसली वो जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान से क्या रिलेशन रह जाएगा आपके हमारे जाने के बाद? सर हमारा ही होगा, हमारे जो आगे एक आधी जनरेशन और है जो कि ये जो रेमिटेंस जा रहा है बंद हो जाएगा, ऑब्वियसली बंद हो जाएगा। और क्या होगा आप देखें ना, अगर मैं अपने माँ बाप को या बहनों भाइयों को भेज रहा हूँ तो मेरा जो बच्चा है वो तो नहीं भेजेगा। अगर आपके लीडर के कहने पे और आपके कहने पे उन्होंने रेमिटेंस भेजना बंद नहीं किया, कब हुई है वो आगे आप नंबर बढ़ा है और सर वो नंबर जो मर्जी बादशाह लोग बैठे हैं वहां पे जो मर्जी नंबर बना दे आपके सामने। मतलब आप ये नहीं स्टॉक मार्केट माशाल्लाह पाकिस्तान की क्या जबरदस्त, आप मानेंगे नहीं कि नाकाम होगी मुहिम? नहीं, कोई ऐसी मुहिम ये नहीं थी कि कोई, इट वाज अ सजेशन, और ये मुहिम इस तरह की नहीं थी कि हमने कोई इस पे टोटली इन्हिसार किया हुआ था कि इसकी बाजी ने कहा, सबने, मैंने भी कहा, सभी ने हमने कहा। लेकिन देखिए ये एक और तरीका था उस वहां की जो जाली हुकूमत है, अनडेमोक्रेटिक जो हुकूमत है, उसको ये बताने का कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे खुश नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कौमी हुकूमत पे काम हो रहा है, खाकान अब्बासी उसके प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये बहुत दिनों पहले से, और अब पीटीआई भी उनके क्लोज हो रही है, आना जाना एक दूसरे के घरों में और मीटिंग में, अपोजिशन, ग्रैंड अलायंस, देश।
तो आप समझते हैं कि एक ऐसी कौमी हुकूमत जो 5 साल के लिए आए और सारी घर बिठाए और इकॉनमी सारी चीजें? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये सोल्यूशन है ही नहीं। कब पहले नहीं बन चुकी ये कौमी हुकूमतें? कोई नई बात है ये कौन सा कोई नया फार्मूला है जो कि पहले काम नहीं किया तो अब इस दफा काम कर जाएगा? सर एक सिंपल फार्मूला है, लोगों के वोट को इज्जत दो। जो उन्होंने बताया था खुद भूल गए, लेकिन लोगों का जो वोट है उसके मुताबिक लोगों को इलेक्ट करने दो अपने लोग। सच करें गलत करें। खान साहब आके जो है ना सारे आर्मी अफसरों को रिटायर करे, क्यों करें जी? इदारा है कि वो इदारा अपना काम करे, हम क्यों करें रिटायर उनको? मैं खुद एक फौजी का बेटा हूँ। नहीं, आप तो ये इल्जाम लगाते हैं ना कि इधर भी गोली चली, उधर भी गोली चली, इधर भी लोग मरे, बिल्कुल सबका हिसाब लेने आप लोग पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे? वो तो फिर फसाद है। तो फिर जिसने गलती की है उसको तो फिर सजा भुगतनी पड़ेगी ना, और भुगतनी चाहिए। कौमों की जिंदगी में ये जरूरी होता है। कौमी सतह के इंतशार तो बड़ी दूर की बात है, आपको तो वक्त बताएगा। आपकी अपनी पार्टी में इंतशार है, अब यहाँ बुशरा ग्रुप भी है, अलीमा ग्रुप भी है। सर ये आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो चलाती है खबरें। मैं बताइए, आप लोग को अलीमा बाजी को नीचे करने के लिए बुशरा बीबी की बहन आके बैठ गई, और शहबाज गिल जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट निगल चुका है। सर वही हर तरफ नजर आता है। हर कोई अपने दायरा में काम करते हैं, और पार्टी के अंदर ये जो सब खबरें हैं ना सर, देखिए मैं कोर कमेटी में बैठता हूँ, मैं पॉलिटिकल कमेटी में बैठता हूँ। कोर कमेटी तोड़ के तो शहबाज गिल को डालने के लिए नई कोर कमेटी बनाई गई। कोई नहीं, वही है। देखिए ना ये गलत खबरें मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। खबरें सर मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है सर, कि जिसमें पहले शायद 9 थे, 8 थे सर, अब वो 5 रह गए। नहीं थी, वो फॉरेन रिलेशन में जी उसमें शहबाज को डाला गया ना, वो तोड़कर। तो फिर क्या हुआ? चेंजेस आते हैं कमेटीज में, सो व्हाट? अब अगर खान साहब ने सोचा वो आगे बढ़ रहा है ना, मतलब कल आपके अल्लाह करे बिल्कुल बड़े, हमारी पार्टी का हिस्सा है, बिल्कुल बड़े काम करें जैसे सब लोग करते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। और ये मैं आपको यकीन से ये बात कह देता हूं कि ये जो जितनी अफवाहें फैलाई जाती है ना कि जी पार्टी में बड़ा इंतशार है, बिल्कुल गलत। मतलब कोई इंतशार, शेर अफजल का सर वो निकाल दिया, शख्स गलती की, उसने निकाल दिया। ऐसे तो नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? कि वो पुराना वर्कर है। कौन पुराना वर्कर है? शेर अफजल मरवर, उसे 2 साल पुराना भी नहीं है। सलमान राजा से तो पुराना है ना। सलमान राजा से तो लेकिन सलमान राजा वो तो नहीं कर रहा ना जो वो। अच्छा एक बात बताएं, पूरी ईमानदारी से बताइएगा जी, पाकिस्तान में जिसकी जेब में 1 अरब रुपए और 2 अरब रुपए है, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वहां रह सकता है? शायद नहीं। आपकी तो सारी क़यादत जो है सब अरबपति है। कौन अरबपति है? कौन है ये? मुझे नहीं, पहले आप नाम बताइए। मुझे तो मैं तो कह रहा हूं कोई नहीं। सलमान अकरम राजा से शुरू करें। सलमान अकरम राजा एक प्रोफेशनल वकील है सर। अरबपति है? नहीं, अरबपति नहीं है। अरबपति नहीं है, चैलेंज से नहीं है सर। आप जो चाहेंगे, गौर जो है वो अरबपति नहीं है, बिल्कुल नहीं। असद कैसर अरबपति नहीं है। काम करने वाले वकील है बेचारे। सर इस्लामाबाद में घर देखा है ना? इस्लामाबाद में घर देखा है ना? किसका? गौर का। सर मैंने नहीं देखा बाय द वे। तो वो पहले उसकी कीमत ही मालूम करवा लीजिए। चले लेकिन वो क्या घर उसने पीटीआई में आने के बाद? मैंने ये नहीं कहा, मैंने तो पहला सवाल ये किया कि क्या मैंने तो आपसे सवाल ये पूछा कि क्या पाकिस्तान में कोई अरबपति उनकी मर्जी के बगैर रह सकता है? वो वाला अरबपति नहीं रह सकता जिसने के चोरी से माल बनाया। पाकिस्तान के अगर किसी ने पाकिस्तान के सिस्टम में आप समझते हैं कि कोई हलाल के पैसे भी कमा सकता है? अब जरूर कमाते होंगे लोग जी, आखिर मुल्क चलता है, क्यों नहीं कमाते होंगे? हमारा लीडर है, हलाल के पैसों से उसने सब कुछ किया। आपका लीडर तो काम ही नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? वो तो कोई क्रिकेट खेलना काम नहीं है? नहीं, अब क्रिकेट कहा के 40 साल से तो नहीं खेलता। इतने पैसे उसने कमाए अपने। आप जोड़ा मैं क्या कहूँ। खैर एनीवे, तो आपने तो नहीं मानना। अब ये बताइए, आप खुद बैठे हुए हैं, आपको वजीर बनाने का वादा कर लिया गया, मेरे इल्म में है, आप माने ना माने, और विजारत भेज दी गई एक गोंदल नाम के आदमी को। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, मैं वाला को जान देनी है। मैं सच आपसे शेयर करूंगा। मैं पाकिस्तान गया था जिन दिनों में हमारी हुकूमत थी। मेरा शौक था
क्योंकि मैं सियासी आदमी हूँ, बहुत देर से यहाँ से हमेशा से पार्टी के साथ काम कर रहा था। टूरिज्म की मिनिस्ट्री के लिए वादा नहीं हो गया? मुझे मिनिस्ट्री का वादा नहीं था, क्योंकि मिनिस्टर तो मैं बन नहीं सकता, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, एज एन एडवाइजर बात हुई थी, बिल्कुल जी हाँ। लेकिन देखिए, अगर वहां पे हमारी लीडरशिप ने और खान साहब ने ये उस वक्त फैसला किया कि वो समझते हैं कि कोई शख्स मेरे से बेहतर वो काम कर सकता है, तो मैंने उसे एक्सेप्ट किया। कोई इसमें आप समझते हैं जिस आदमी को लाए थे वो आपसे बेहतर काम आए वो तो उसके दो महीने बाद हुकूमत खत्म हो गई, तो मौका ही नहीं मिला किसी को पता लगने का। आप समझते हैं कि खान साहब की हुकूमत दोबारा आ जाए तो मेरिट कायम हो सकता है और सारी चीजें दुरुस्त हो सकती हैं? बिल्कुल। जब जिस मुल्क के सारे, पहले आप पाकिस्तान के किसी एक इदारे के बारे में ये कह सकते हैं कि मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि ये इदारा प्रॉपर काम करता है? देखिए आफाक भाई, हमें सब स्पेसिफिक जवाब है वो दे ना। मैं सब देखिए, इसका जवाब हम सबको पता है कि वाकई हमारे इदारे काम कर रहे होते तो मुल्क ये हाल होता आज जहाँ पे। तो खान साहब क्या जादू दिखा देंगे इन सारे इदारों को आके दुरुस्त कर देंगे? देखिए, इदारे बहुत बेहतरी में काम करना शुरू कर दिया था जिन दिनों में इमरान खान की हुकूमत थी। मुझे पता है आप मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, वो जो जहाँ पैसे लेके तबादले हो रहे थे, ये तो कहने की बातें हैं ना सर, क्या बात, किसी पे भी इल्जाम लगा दे। लेकिन अगर ये सब हो रहे थे तो खान साहब पे कितने मुकदमे बने? अब तो उनकी जेल में है ना, उनके पास है ना सारे वसाइल, उनके पास है ना, फौज के पास भी हैं। वो जो अफवाह भी है कि खान साहब ने गलत फायर कर दिया था किसी को, उसको बनने नहीं दिया था, तो ये क्यों नहीं अब मुकदमे बने खान पे? ये सारे इद्दत ही रह गई थी बनाने के लिए, वो अलकादर ही रह गया था बनाने के लिए, यही रह गया था। तो अगर खान ने इतनी करप्शन की हुई थी, खान के साथियों ने इतनी करप्शन की हुई थी, तो उन सब पे क्यों मुकदमे नहीं बने हुए? देखिए, हम तो इन बातों के गवाह नहीं हैं, जो हमने पढ़ा है सुना है। हमें तो ये पता है कि लाड़काना का एक पुराना फरियाल तालपुर का फ्रंट मैन, वो अबड़ो नाम है, क्या नाम है, उसको जो रपटी है, जो करप्शन करके रपटी बना, इरिगेशन का एक्शन था, खान साहब ने उसको सेनेटर बना दिया। तो हम तो इसे करप्शन की अलामत समझते हैं। आप जरूर समझिए उसको, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि वो हुकूमत इस वक्त जो कि इतना जुल्म कर रही है इस पार्टी पे, हर तरीका आजमा रही है कि इस पार्टी को किसी तरह खत्म कर दिया जाए, उनके पास वसाइल भी सारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी है, तो ये सब करप्शन पे मुकदमे क्यों नहीं बन रहे? हमारे लोग तो सब जेल में होने चाहिए इन मुकदमात पे। उनके घरों को तोड़ते हैं, उनकी माँ बहनों को उठाते हैं, सब जमानतों पे ही है। वो तो 9 मई पे है। नहीं, और भी बहुत दर्जनों मुकदमे, सब 9 मई पे, सब 9 मई पे। एक मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज चले आप कोई एक करप्शन का लेके आइए कर सकता है। अगर जो आप लोगों का बिहेवियर है पार्टी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो ये अपोजिशन, ये सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो क्या वन पार्टी रूल आ जाएगा? आई डोंट थिंक सो, आना भी नहीं चाहिए। बहुत डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ ये बात है। हमेशा हर पार्टी का अपना एक वजूद है, ऑपोजिशन में पार्टीज को रहना चाहिए। मुकदमे बना के इन सबको अंदर कर देंगे? क्यों कर देंगे सर, क्यों कर देंगे? मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर कोई एविडेंस होगा तो करेंगे ना। अगर एविडेंस इस हुकूमत के पास होता तो उन्होंने हमारे पे भी मुकदमे बना दिए होते। एविडेंस नहीं है कोई भी, सिर्फ जुबानी है, ये सब बातें हैं कि ये कर दिया, वो इतने खा गया, वो इतने अरब खा गया, वो इतने। तो आप लोगों के पास भी नहीं था, आप सबको अंदर रखते थे। हमने किसी को नहीं अंदर किया। तो कौन शहबाज शरीफ पे अंदर रहा? किसने बनाया था मुकदमा शहबाज? किसने बनाया था मुकदमा शहबाज शरीफ पे? नहीं, वो पीछे जो हुआ, जमानतें तो हो जाती थी ना, आप तो जमानत भी नहीं हो रही थी। जमानत उनको प्रोड्यूस भी किया जाता था, असेंबली में भी बैठते थे आके। देखें अवाक भाई, अब दयानतदारी से काम कीजिए। तो मैंने कहा ना कि आप लोग लाउड बहुत हैं, अपने आगे किसी की सुननी तो माननी तो है नहीं। और बल्कि आपको तो हम बहुत पुराना जानते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारी जो गलतियां सबसे होती हैं, शायद हमारी हुकूमत में भी हुई होंगी, कुछ इश्यूज होंगे जो कि एक्सेप्ट हम करते हैं कि चले हम वहां से बाहर आते हैं। मैं आखिरी उस टाइम पर आता हूँ। कोई आपको नहीं ख्याल आता किसी वक्त कि आप उन लोगों में से हैं कि अगर वो नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी लीडरशिप को जमा करें और एक एजेंडा हो कि हम यूनाइट होंगे, और यूनाइट होने के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन हो, कि हर शहर की अलग हो जाए, फिर वो एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। ये तो
कोई ऐसी जहन में कभी होता है कि पीटीआई भी चलती रहे, इसका फायदा अगर सियासी शऊर हो, लोगों को वोट का उनको शऊर दिया जाए, लोगों के बच्चों के मसाइलों पर तवज्जो दी जाए, अच्छा जितनी कुव्वत के साथ उनको उतना पैसा खुद आ जाता है फिर। तो ये कभी सोचा है कि इस पर काम किया जाए? मैं आफाक भाई, मैं समझता हूँ कि उसका वक्त कुछ अब गुजर गया हुआ है। मैंने जैसे पहले अर्ज की थी ना कि ये वाला पोर्टफोलियो जो है ना, ये अब मजहब में चला गया। अब मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, वो ये काम कर रही हैं। हम अगर ये कोशिश भी करेंगे तो हम सिर्फ उन्हीं का काम जो है ना उसको रेप्लिकेट करेंगे, वो हम सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कर नहीं पाएंगे ये, क्योंकि हमारी जो लॉयल्टी है ना वो अब बट गई हुई है बिटवीन पाकिस्तानी एंड अ मुस्लिम। और ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम ज्यादा प्रेफरेबल है लोगों के लिए, विच इज फाइन। मैं नहीं कहता हूं कि कोई इसमें बुराई है। कल्चर जो है, कोई माने ना माने, कल्चर मजहब से हमेशा बड़ा रहा है जी, ठीक है ना। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये कल्चर ये तो करीब आ सकते हैं। कितने घरों में आप जानते हैं, इवन यंग बच्चों में, कि उनके अरबी दोस्त ज्यादा आते हों बैरूत से या सऊदी अरब से, या ये बिल्कुल अलग लोग हैं। तो अपने बच्चों को भी समझाने के साथ कि उनका एक खास कल्चर है, उनका एक खाना अलग है, उनका म्यूजिक अलग है, उनकी फिल्म अलग है, उनका जोक अलग है, हर चीज अलग है ना। उनकी औरत का बिहेवियर अलग है, मर्द का अलग है। वो शादी के कॉन्सेप्ट देख लें तो उनके यहाँ वो 4 बड़े बड़े बीवी जाती है। यहाँ तो हिंदू कल्चर से बताते हैं ना कि नमाज भी पढ़ रही है सब कुछ, मगर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त है कि बच्चे भी पढ़े लिखे हैं बड़े पैमाने पर, कि उन्हें बनाकर दी जाए और उनके हवाले किया जाए कि मुस्लिम पार्ट रहें, मगर एक पाकिस्तानी शनाख्त भी कायम रहे। बिल्कुल, अल्लाह करे जी, जरूर हो। मैं पूरी तरह इसको सपोर्ट भी करता हूँ इस बात को। नहीं, सपोर्ट एक अलग बात है, आप इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? मैं देखें, अब मैं क्या क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरा इस वक्त फोकस कुछ और है इस वक्त मेरी लाइफ में। आपके अराउंड में लोग हैं जो पुराने हैं, जैसे जुबैर जैसे लोग और हैं, लोग हैं जी, माशाल्लाह बहुत लोग हैं जो उन्हें काम मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। और देखिए है क्या कि मैं समझता हूँ कि हम अब इस ऐसी स्टेज पे आ गए हैं बीइंग पाकिस्तानीज, कि हमारा थॉट प्रोसेस जो है ना वो गवर्न हो रहा है पीछे के हालात के मुताबिक। अब मैं इसकी मिसाल आपको इसी तरह देता हूँ कि आप जाते रहते हैं पाकिस्तान में, मैं तो जा भी नहीं सकता हूँ। पाकिस्तान में आप देखते हैं, वहां पे आप टीवी लगाते हैं, आपको कितने कल्चरल प्रोग्राम टीवी पे नजर आते हैं। सारी शाम सिर्फ सियासत पे गुफ्तगू होती है। वहाँ तो एक एनवायरनमेंट अपना मौजूद है तो शायद दब जाता है। मगर आपने कभी गौर किया कि पाकिस्तानी जो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, वो खत्म हो रही हैं और इंडियन आगे जा रहे हैं। अच्छा, फिर मुस्लिम दुकानें भी कोई ऐसी बड़ी नहीं है, तो आपको इंडियन स्टोर पे जाना ही जाना है, कल्चरली भी हर एतबार से। तो अगर एक बड़ी तंजीमें हो, यूनिटी हो, तो अपने बड़े बाजार डेवलप किए जा सकते हैं, हर एंगल से हो सकता है ना। तो मैं उससे कहता, अच्छा आप समझते हैं कि ये जो पाकिस्तानी बच्चे, आखिरी सवाल है ये मेरा, ये किस हद तक आप देखते हैं कि पाकिस्तान से या पाकिस्तानी साउथ एशिया के कल्चर से करीब रहेंगे और कब तक रहेंगे? मैं एक जनरेशन और समझता हूँ। ये जो लेट्स से कि मेरे बच्चे, वो जनरेशन जो है उनका कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक अभी पाकिस्तान से है। और वो क्यों है? क्योंकि हम लोग उनको पाकिस्तान ले गए, उनको मिलाया, जुबान भी थोड़ी हमारी वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने घरों में सीखी। लेकिन अब यही बच्चे, जब उनके आगे बच्चे आ रहे हैं, उनका पाकिस्तान से बहुत कम ताल्लुक हो। तो ये बतौर मुस्लिम कितना बड़ा वो देखते हैं कि कितना वो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह रहेगा और वो बढ़ेगा भी, क्योंकि वो उनको आइडेंटिटी देता है। उनकी आइडेंटिटी जो है ना वो अब पाकिस्तानी नहीं रही, उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम हो गई है और उसको वो प्रेफर भी कर रहे हैं। 45 साल हो गए आपको, अकेले बैठते होंगे अब रिटायरमेंट के अराउंड में। जी। तो अपने यहाँ आने के फैसले को रिग्रेट करते हैं या नॉर्मल? कुछ 8-10 साल पहले रिग्रेट करता था, आजकल नहीं कर रहा हूँ। मतलब कहीं अंदर मौजूद है। जी हाँ। ख्वाब जो है वो ख्वाब हर इंसान देखता है, तो ख्वाब में ज्यादा अमेरिका नजर आता है, पाकिस्तान नजर आता है? पाकिस्तान ज्यादा आता है।
ज्यादा पाकिस्तानी आता है मेरे लिए, मेरी जनरेशन के लिए, क्योंकि हम तो वहाँ बड़े, हमारे ग्रोथ उस मुल्क की है। स्कूल जब आप आए थे तो 25 साल के होंगे? 21 साल का था। तो मोहब्बत यहाँ की थी वहां की थी? कहीं भी नहीं की। मतलब आप इंसान होने से इनकार कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल की, वहां भी की, यहाँ भी की। शादी मेरी हुई इधर आके अमेरिका में आने ये के मोहब्बत बाद। की शादी है? नहीं, अरेंज। मतलब वहां भी मोहब्बत की, यहाँ पे भी मोहब्बत की, और सब फिर शादी की? क्योंकि हम एक अच्छा, मैं समझता हूँ, कुछ लोग मेरे से शायद डिसएग्री करेंगे, जिस टाइम में हम पाकिस्तान में बड़े हुए, हम जब स्कूल कॉलेजों में जाते थे तो को एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं वो बड़ा कॉमन थी, और हम औरतें, मर्द, बच्चे मिलजुल के, हम दोस्त भी थे, इकट्ठे भी थे। क्योंकि आप तो कैंट में रहते थे। अब जी हाँ, लेकिन कॉलेज स्कूल तो यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मैं गया भी पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट में। अगर आप कभी वहाँ पे जाते उस ज़माने में, तो वहाँ पे 10% लड़के थे और 90% लड़कियाँ थी। बराबर में फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट तो था। बहुत मसरूफ रहते होंगे फिर तो। तो कहने का मकसद है कि वो मुआशरा उस वक्त, मेरा ख्याल, हमारा ज़्यादा मॉडरेट था, और इजाज़त थी कि आप बैठते भी थे, बातें भी करते थे, दोस्तियां भी थी, जो अब चेंज हो गया। शादी को कैसे देखते हैं? क्या है शादी? मैं समझता हूँ जी, बड़ा खूबसूरत रिश्ता है शादी का, बगैर डर के बताइए। इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं, मेरा आपको पता ही है मेरा रिलेशनशिप मेरी बीवी से कैसा है। अल्लाह का शुक्र है, वी हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। हमने एक बराबरी के तरह जिंदगी गुजारी है, और मैं समझता हूँ कि जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि फ्रीडम्स दोनों, मर्द भी अपनी बीवी को दे, और बीवी को भी चाहिए कि अपने मर्द को फ्रीडम दे। हर चीज़ आप अग्री नहीं करेंगे हर चीज़ के ऊपर, लेकिन कुछ बातों में फ्रीडम दे दें कि आप अपनी मर्जी से कर लीजिए, कोई बात नहीं। बल्कि साहब, जो कम्युनिटी है अमेरिकन पाकिस्तानी, उसमें डॉक्टर्स का पीजीआई में बड़ा रोल देखने में आता है। तो जो अपना है अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियन एसोसिएशन, उसमें आप क्या समझते हैं कि कितना पीजीआई का असर है? मैं समझता हूँ कि बहुत कम, और उसकी एक दो वजूहत हैं। एक तो आपको भी मालूम है, अपना जो है वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 501(c)(3 है, जिसमें वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते। इसीलिए इनका जो पाक पैक, जो एक फोरम हुआ करता था, आपको याद होगा, वो हिस्सा होता था अपना का, उसको अलग कर दिया गया, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन होती थी। वो हमेशा से सक्सेसरी थी उनकी जी, और अब तो उसे तलाक दे दी, अलग हो गई ना, बिकॉज क्योंकि वो पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना चाहते थे। दूसरा जो हमने, अगर ये मेरा पर्सनल एक तजिया समझ लें, कि पिछले 2 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अपना के साथ, वो है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनका इलेक्टेड बोर्ड है, वो मेजॉरिटी वो लोग हैं जो कि एम्बेसी के साथ, जो करंट हुकूमत है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा रखना चाहते हैं। तो इसलिए वो जो पाकिस्तान के करंट हालात हैं उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जो पिछला रिजीम था जो गुजर गया, डॉक्टर आसिम मोहिउद्दीन का, उन्होंने तो बड़ा फेवर किया आपको। उनके नाम बदले आपने, मगर उनके कन्वेंशन में आपके 2 बड़े वो हुए। मगर ये जो मौजूद रिजीम आया है, जो इसकी बड़ी खबरें एस्टेब्लिशमेंट से क्लोज होने की, देखिए, मैं समझता हूँ कि आफाक भाई, कि कोई जरूरत नहीं है उनको साइड्स लेने की। अगर वो अपनी मेंबरशिप से पूछें तो उनको नजर आएगा कि मेंबरशिप के अंदर जो उनके मेजॉरिटी मेंबर हैं वो सपोर्ट करेंगे इमरान खान को। तो ऑर्गेनाइजेशंस तभी सक्सेसफुल होती हैं जब वो अपने मेंबर्स की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक चले। अगर उनका बोर्ड वो डिसीजंस करेगा, और मैं बाय द वे, मैं आसिफ मोइनुद्दीन, डॉक्टर आसिफ मोइनुद्दीन का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने वाकई, और वो उन्होंने बड़ा नॉन पार्टिजन फैसला किया। मैं बाय द वे वो क्लियर कर दूं आपको कि वो जो फंक्शन वहां पे वाशिंगटन डीसी में हुआ था, वो वहां का हॉल सेपरेटली हमने लिया था, उसका अपना से कोई ताल्लुक नहीं था। वो नहीं चाहते तो आपको नहीं मिलता। अगर वो
जैसे कि उससे एक साल पहले डैलस में किया गया। एग्जैक्टली जी हाँ, और हमने फिर बाहर निकल के एक डिफरेंट होटल में वो हमने अपना फंक्शन कर लिया, तो मैं उनका शुक्रिया अदा पाक करता पैक से कितना रिलेशन है? अपना का नहीं, आपका पीटीआई का? मेरा देखिए, पाक पैक के साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। देखिए, पाक पैक में वही लोग हैं जो हमारे साथ मिलके बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत से हमारे दोस्त हैं। वो एक समझ लीजिए कि थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो गया है, इन द सेंस के हम पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक नॉन पार्टिजन जमात है। वो अब ह्यूमन लेकिन राइट्स का नाम लेकर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इंशा जरूर करेंगे, बिल्कुल, और उनको करना भी चाहिए, करते क्योंकि हैं। जो बातें पीटीआई कर रही है वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, तो यही बातें जो है वो अपना भी करती है। अच्छा, मतलब इससे अपना कितना कह रहा हूँ, पाक पैक भी करती है। इससे कितना एग्री करते हैं कि जो अमेरिका में अभी तक देखने में आया है, एक तो जो अमेरिकन पॉलिटिक्स करते हैं वो एक मखसूस सूबे से ताल्लुक रखते हैं 99%, और उन सबका गोल पाकिस्तान में होता है। हमेशा ही देखने में आया है कि कम्युनिटी के लिए काम करें या यहाँ मेन स्ट्रीम के लिए, मगर सबका आखिर में देखते हैं कि गोल वहां नजर आता है। इस पे क्या कहेंगे? आफाक भाई देखें, इंसान की एक फितरत भी होती है। हम चाहे अपने आप को जितना मर्जी अमेरिकन कह लें, रहेंगे हमारी जनरेशन जो वहां से मूव है, रहेंगे हम पाकिस्तानी। तो यहाँ आके जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मेरा ख्याल ख्वाहिश दिल में ज़रूर होती है कि अपने वतन में जाके कुछ अपनी साख मनवाएं, कुछ वहाँ पे जाके दिखाएं अपने दोस्तों, इससे रिश्तेदारों को, अपनी फैमिलीज को, कि भाई अब मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे वापस इस मुल्क में और मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है अगर करते हैं। मगर एक खास मखसूस सूबे के लोग क्यों करते हैं? बाकी 3 सूबे भी तो और है। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है, ये आप आपकी फीलिंग नाम होगी। बताइए, आप फिल्म से कोई नाम बताइए जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में कहीं आप 20 सालों में, मैं या कोई देखिए, मैं वो अच्छा या नहीं कोई लगेगा। केपी कैसे कोई एक नाम आपके जहन में बड़ा हो जिसे पूरी अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी जानती हो, या बलोचिस्तान से कोई हो। देखिए ना, बलूचिस्तान से हम क्या कह सकते हैं, बहुत चंद लोग हैं, बड़ी छोटी पॉपुलेशन है उनकी जो यहाँ पे मूव हुई है आके। सिंध से देखें, कराची के बहुत से लोग हैं, अगर आप कराची को सिंध का हिस्सा मानते हैं तो। मानते तो हैं, मगर आप नाम बताएं जो जिन्होंने बड़ा नाम कमाया हो अमेरिकन पॉलिटिक्स में और पाकिस्तान से भी उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कोई लेना देखिए, देना नहीं, हमारे अब बहुत लोग हैं जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते रहे हैं और अब हो रहे हैं। देखिए, हमारी हिस्ट्री को लंबी नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स की, बहुत छोटी हिस्ट्री है। अभी आपने कहा कि बलोच बहुत थोड़ा नंबर है। जब आप पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर आपसे कोई कहे कि डिस्क्राइब करें, क्या करेंगे आप? क्या है पाकिस्तानी कम्युनिटी? इसमें किसे काउंट करते हैं? क्या है? देखिए, सभी को काउंट तो सभी सूबों के लोग हैं, लेकिन प्रोपोर्शनली कोई इसमें शुबा नहीं है कि पंजाब के लोग जो है वो ज्यादा होंगे, क्योंकि वहां से माइग्रेशन भी ज्यादा आपने हुई है। पीएचजीएच तकरीबन 20 साल तो आराम से, मतलब मेन चीजें आपके पास नहीं है। तो जब पीएचजीएच अमेरिकन पाकिस्तानी एक आइडेंटिटी है, जी जी। तो जब उसके फंक्शन करते थे या वोट डालते थे, तो उसमें कितने सिंधी आपके ख्याल में वोट डालने आए या फंक्शन अटेंड करने, या बलोची कितने आते रहे हैं? देखिए और केपीके के लोग? मैं अवर भाई देखिए, आपको मैं सुबाइयत में अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं, ये पढ़ता देखें, ये हूँ बड़ी ज्यादा। तल्ख हकायक है। मैं मेरा आपको भी मैं अपना सवाल मुकम्मल कर लूं। जी। मेरा कहना यह है कि ये अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है, ये भाइयों और पंजाबियों के गिरोह हैं जो सारा दिन लड़ते हैं पब्लिक के सामने और शाम को एक हो जाते हैं। इनके दरमियान शादियां भी होती हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, सारा कुछ है। मगर केपीके के लोग अगर 200 लोग कहीं आते हैं तो शायद 4 लोग हों। बलोची को तो आज तक किसी ने देखा ही नहीं, अपनी कम्युनिटी का, जिसे हम कम्युनिटी कहते हैं। और सिंधी को पीपल्स पार्टी का हो जलसा या उनकी हुकूमत तो 2-4 आ जाते हैं। तो ये इसमें आप इनकार कर सकते हैं? मैं इनकार नहीं करता हूँ, और उनकी देखें अगर तो जमातें भी उनके बेसिस के ऊपर बनी हुई हैं। सिंधी हमारी अपनी जमातें हैं, यहाँ पे बलूचियों की जमात है, इसी तरह उर्दू स्पीकिंग या कराची के लोगों की जमातें हैं, पंजाब के लोगों की। जब हम कम्युनिटी कहते हैं तो 2 ही लोग ना आते हैं ना, 2 ही। देखिए ना, आप इसको इस तरह भी देखिए ना कि वो 2 लोग क्यों लीड करते हैं, कि ये 2 लोग हैं जो पाकिस्तान में भी लीड करते हैं।
यही दो सूबे या दो कौमियतें कह लें या क्या कहूंगा मैं, देखिए आप, मैं कराची वालों को सिंधी मानता हूं, आप उनको भैया कहेंगे वो गलत, आपने गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं उनका हिस्सा हूं, मैं कह सकता जरूर हूं। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उनको समझता हूं कि वो सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे हम उनको जैसे भी देखें, दे आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोविंस। इस तरह तो देखें ना, अगर आप ये वाली वो तो डिबेट में कराची जाएंगे, नया सूबा मान रहे हैं जी वो तो, लेकिन अगर इस डिबेट में जाएंगे तो अब जैसे हम पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में बहुत जगह के लोग आबाद हुए हैं आके। नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं है कि जब वो सीज जो होते हैं वो तो गुलदस्ते की तरह होते हैं ना, जैसे नेशन पेश कर सके, तो हम तो वो नहीं कर पा रहे ना, यहाँ कर पा रहे हैं, अब अपनी प्रोपोर्शन के हिसाब से कर पा रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता अपना हूँ कि कभी कोई बलोची सदर बना या सेक्रेटरी जनरल बना सर कोई या कोशिश करेगा तो जरूर या बन कोई जाएगा, सिंधी बना, क्यों नहीं, कराची के लोग नहीं करा। हमेशा रिप्रेजेंट किया। देखिए वो तो मैंने पहले कहा, आप खुद हंस रहे हैं, तो अच्छा मैं बिल्कुल एंड पर आ रहा हूँ। ये 9/11 से पहले अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी 98% नहीं तो 80-85% रिपब्लिकन थी, कि रिलीजियस व्यू थॉट जो है वो मिलते थे एबॉर्शन पे, गे इशू पे और एक्सेट्रा। मगर 9/11 जैसे ही हुआ तो एक इमिग्रेशन के खौफ ने सारी मजहबी रवायत एक तरफ फेंकी और सब जो है ना डेमोक्रेट हो गए। अच्छा फिर एक नई चीज देखने में आई कि पीटीआई को जब वक्ता पड़ा तो वो रातों रात एक एजेंडे पर सारी कम्युनिटी के बिहाफ पर जो है वो रिपब्लिकन हो गए, और कम्युनिटी की नुमाइंदगी तो नहीं है ना आप लोगों के पास, किसी ने इलेक्ट तो नहीं किया है, और आप लोगों ने वोट भी उन्हें कह दिया कि हम वोट देंगे इस बुनियाद पर। तो पहले तो ये बताइए कि वो वोट देने का क्या फायदा पहुंचा और क्या नुकसान हुआ? देखिए जो आपने जैसे आपने कहा कि इंसान और कौमें जो है ना वो अपने मुफादात के मुताबिक काम करती हैं। हम जब 9/11 से पहले थे तो जैसे आपको भी मालूम है कि हमारी बहुत सी चीज़ें रिपब्लिकन जो प्रिंसिपल्स थे उनके साथ मिलती हैं, तो उनके साथ हम सपोर्ट भी किया करते थे। फिर 9/11 हुआ, 9/11 पे इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कानून बने कि उनको दबाया जाए, उनको निकाला जाए, लोग डर के भागे भी यहाँ से। तो और वो पॉलिसीज़ भी चेंज हो गई, अफ़गानिस्तान पे अटैक हो गया, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत काम शुरू हुआ, तो हमारी कम्युनिटी ने फैसला किया कि नहीं, ये तो हम क्यों रिपब्लिकन को सपोर्ट करें जब वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते, तो वो डेमोक्रेट हो गए। अब मूविंग फॉरवर्ड, जैसे आपने अब कहा, मैं एक थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। ये जो अब फैसला हुआ है कि लोगों ने एकदम वापस आके रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया या प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया, हालांकि वो पिछले दफा उन्होंने बाइडेन को वोट दिया था, उसमें पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें पाकिस्तान के हालात का ताल्लुक है। लोगों ने, यहाँ के डायस्पोरा ने रियलाइज किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी एक इलेक्टेड हुकूमत को वहां पे रिजीम चेंज के लोगों ने फैसला नहीं किया, पीटीआई ने फैसला किया। नहीं, आपके वीडियो मौजूद हैं, मेरे वो तो मेरा जाती फैसला कर रहे हैं। मेरा देखिए मेरा जाती फैसला से इसका ये मतलब नहीं कि आप भी वोट देंगे। अगर कम्युनिटी, मैं उसकी मिसाल पाक पैक की देता हूँ, पाक पैक पीटीआई को रिप्रेजेंट नहीं करती है। पाक पैक एक इंडिपेंडेंट बाईपार्टिजन ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी पुरानी है और यहाँ पे बड़ा वॉशिंगटन में काम करती है। सबसे पहले लेटर ऑफ सपोर्ट जो दिया वो पाक पैक ने दिया ट्रंप को, वो कम्युनिटी के डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब यहाँ का पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उनको ये एहसास हो गया कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे मुल्क के मुफादात के खिलाफ काम कर रही है, तो उन्होंने फैसला किया कि चले हम अब ट्रंप के साथ काम करके देखते हैं। अब नताइज नहीं हमें पता कि क्या होंगे इन द लॉन्ग रन। नहीं, आपके जहन तो होगा ना, जब आपने एक फैसला किया होगा तो जो इरादे थे ट्रंप साहब के और जो दुनिया का फियर था, उसमें बहुत से अच्छे काम भी हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसमें हक में हूँ कि टैरिफ लगना चाहिए, नेटो को सपोर्ट यूरोप को ज़्यादा करना चाहिए, उनको ज़्यादा खतरा है, वो अपनी जगह पर है। मगर बहुत से आज़ादियों के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हक शहरियत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो उस पर की रोशनी में आप क्या महसूस करते हैं? देखिए उसमें मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि मैंने खुद बजाते खुद हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हिसाब से हमने वॉशिंगटन में कोई 2 साल पहले काम शुरू किया आके।
हमने बहुत दरवाजे खटखटाए जाके, डेमोक्रेट जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं उनके, स्टेट डिपार्टमेंट के, वाइट हाउस के भी बड़े राब्ते बनाने की कोशिश भी की और उनको समझाने की कोशिश भी की कि देखें, आपने ये जो कदम लिया है पाकिस्तान में ये ठीक नहीं है, आप इसको बैक ट्रैक करके देखिए कि ये इन द लॉन्ग रन अच्छा नहीं होगा आपके लिए। लेकिन किसी ने हमें कोई उसमें सपोर्ट नहीं दी। तो एक नेचुरल हमारे लिए एक डिसीजन बन गया ये कि अगर ये वाली जमात डेमोक्रेट मीनिंग हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो हम फिर रिपब्लिकन्स का वो दरवाजा क्यों खटखटा के सुनते हैं देखते हैं। आपकी, जब विदाउट एनी प्रूफ आप लोगों ने डायरेक्ट इल्जाम लगा दिया कि रिजीम सर चेंज में प्रूफ इनका हमारे हाथ पास है? तो है। नहीं, अब वो भी बयान भी बदले गए कि नहीं फौज ने गिराया, पहले कहा गया अमेरिका ने गिराया, वो बयान बदलते देखिए रहे। फौज, तो देखें, एक डिप्लोमेट तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बैठ कर कुछ भी गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक आखिरी चीज आपसे मैंने जाननी थी कि खान साहब के आखिरी दौर से कुछ अर्से पहले यहाँ एक बड़ी कोशिश हुई जिसका आप पार्ट से मेरे में है कि बाइडन इंतजामिया फोन करे, बाइडन करे फोन, और पाकिस्तान से भी कुछ लोग आए जो पुराने अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, और एक बड़ा ग्रुप बना, और एक खास मौके पे मुझे कहा गया कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह कॉल हो जाएगी, और फिर वो कॉल नहीं हुई। वो क्या रीजन, क्या आप समझते हैं, ऐसा क्यों हुआ? आई विश मैं आपको क्योंकि मैं तो हिस्सा नहीं हूँ उसके, उस नहीं, वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन आपसे भी का। आके मिले थे, मिले भी थे, बिल्कुल। जी हाँ, हमारी ख्वाहिश थी कि वो बिल्कुल कॉल करें। देखे, एक नए इलेक्ट हुए थे बाइडन, और इमरान खान ने उनको वेलकम भी किया था एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और बिल्कुल हम चाहते थे कि उनका अच्छा एक रिलेशनशिप बने विद इस्लामाबाद और इमरान खान के साथ। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कुछ लॉबीज ऐसी थी जिन्होंने उनको पूरी तरह कन्विंस किया कि आप ये काम ना करें, आप अच्छा इसकी रिलेशनशिप वजह ना ये नहीं है क्रिएट करें। कि नेटो का रास्ता रोका गया, सड़कें बंद की गई, नहीं, तालिबान की हिमायत की गई? नहीं, नहीं, ऐसी, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात उस वक्त थी। पाकिस्तान पूरी तरह, हर तरह से अमेरिका की सपोर्ट कर रहा था उस वक्त, पूरी तरह। मतलब वो जो ड्रोन का मसला था उस पे यस, इमरान खान ने उनको अगेंस्ट उनके बात की। लेकिन यहाँ पे देखें, कुछ लॉबीज ऐसी हैं जो कि इंडियन लॉबी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन लोगों ने अपना एक रोल प्ले किया इसके कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो अच्छा ना हो। हम ये भी समझते हैं कि जो हमारी ये जो पीपल्स पार्टी का मैं नाम ले देता हूँ, इनके रवाबित बहुत स्ट्रांग थे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत पुराने थे, इन्होंने भी रोल प्ले किया। हुसैन हकानी जैसे लोगों ने रोल प्ले किया, जिन्होंने के पाकिस्तान के, मैं तो उनको कहूँगा पाकिस्तान के खिलाफ काम किया, सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ काम किया उन्होंने। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स। पर्सनल लेवल पर हुसैन खानी लोगों से जो गुफ्तगू करते हैं वो कहते हैं मैंने कोई रोल नहीं किया, मगर मैं एक बात ये कहूँगा कि जब वो कोई अगर सेमिनार कर रहे हैं और आप उनके बाहर दरवाजे पे जाकर हंगामा राई करेंगे, नहीं, हंगामा नहीं, गलत उसके नहीं बात, वीडियो गलत बात नहीं, वो गलत वीडियो बात नहीं मौजूद है, करने। वीडियो तकरार बिल्कुल हुई है। आप ऐसे कीजिए, वो वीडियो साथ चला दीजिए, उसमें देखिए कि कोई हंगामा है। मैं वहां पे गया, हुसैन हकानी साहब को बाहर बुलवाया और रिक्वेस्ट की कि सर आप ये पाकिस्तान पे सेमिनार कर रहे हैं, हमें भी यहाँ पे सेमिनार में बैठने की इजाजत दीजिए। क्या गलत मेरा ये रिक्वेस्ट थी? तो ये तो किसी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो उन्होंने किसी को सिक्योरिटी बुला ली। इजाजत दे या ना दे। ठीक, मैं तो कह रहा है ना, तो राइट। सिक्योरिटी उन्होंने बुलाई। मैं आखिरी सवाल आपसे करूँ, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी अफवाहें हैं कि शायद मार्शल आ जाए, रोज दहशत गर्दी हो रही है, मौलवी मारे जा रहे हैं। अच्छा, ये पीटीआई, अभी बार के इलेक्शन हुए जहाँ मुतादी जगह पे पीटीआई जीती है, फिर आप समझते हैं कि ये जायज हो रहा है? रियासत मदीना की बात तो समझ में आती है कि बुकला बार के इलेक्शन में खत्म नबूवत के साइन लगाएं, कादियानियत के खिलाफ नारे लगाएं, इसे इसे कैसे देखते हैं आप? मैं लाहौर बार में ये सब हुआ है, मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया है, मैंने नहीं इसको इतना फॉलो किया, लेकिन बैनर आप लगे अगर हुए कह हैं, रहे हैं, वीडियो है जी हाँ, दर्जनों। अगर आई एम श्योर कि आप अगर कह रहे हैं तो जरूर हुआ होगा। मैं पर्सनली अगर मेरे से पूछें तो मैं समझता हूँ कि हमें ये रिलीजन का कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है हमारे मुल्क में ठीक है, एक सर्टन है, हमारी रवायात हैं कि उनमें मजहब भी आता है, लेकिन
स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी जो कि अमेरिका में इतनी देर से रहा है, मेरी ख्वाहिश हमेशा से रहती है कि आप मजहब को पॉलिटिक्स से अलग रखें। कल लाहौर हाई कोर्ट में जो आप लोगों का रिजीम जीता है, उसने जब्बैक के वो लड़के को बुलाया है और वहाँ उसने तकरीर की है, मतलब धमकियाँ दी हैं बाकायदा, जिसपे मैंने आज प्रोग्राम किया है कि उसने कहा है कि जी अदालतें अगर फैसले नहीं करेंगी, वकला साथ नहीं देंगे, तो मजहब का उस तरह फिर हमारे पास मौजूद है। और उस पर तालियां बजाई गई हैं बड़े पैमाने पर। तो अगर मैं तो ये मुझे तो नजर आ रहा है कि जो मजहबी इंतहा पसंद है उनको शायद जो तहरीक इंसाफ की शक्ल में इक़्तिदार ज्यादा आसान नजर आ रहा है और वो बहुत तेजी से घुस रहे हैं। आई होप नॉट। देखें, हर कोई अपनी अपनी कोशिश तो करता है कि वो तरीके रास्ते ढूंढता है इक़्तिदार में आने के। मैं हमारे लीडर की जो है फीलिंग्स वो सबको मालूम है, आपके लेकिन वो इस तरह के मेरे ख्याल मजहबी कवायद पे वो ना तो उनका यकीन है और ना ही वो किसी पे अटैक करने का सोचते हैं। देखिए जी, वहाँ पे इस वक्त लीडरशिप नहीं है यार, ये माने ना कोई मैनेज नहीं कर रहा है। लीडरशिप तो कैसे मैनेज करेगी? हमारी ना तो हुकूमत है ना हमारा वहाँ पे कुछ। पार्टी तो मैनेज कर सकती है ना जी। जो आपके लोग जीते हैं, जो आपकी सपोर्ट से जीते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। आफाक भाई, सपोर्ट से किसी की कोई जीता है तो उसको डिक्टेट तो नहीं किया जाता ना। और दूसरी बात, आपको मालूम है कि हमारे तो 5-10 बंदे नहीं जमा हो सकते किसी एक जगह पे, तो पुलिस का छापा पड़ जाता है। तो अब कैसे कह सकते हैं कि पीटीआई जो है वो ये चीज करवा रही है? कोई मुझे एक बता दें कोई जलसा जहाँ पे पुलिस वाले आके डंडे मार के ना भगा दे पीटीआई वालों को। तो ये कहना कि पीटीआई वाले करवा रहे हैं तो थोड़ी सी ज्यादती होगी। इन लोगों की अपनी ख्वाहिश, अपने उनके तरीके हैं काम करने के। उस मुल्क में हर कोई समझता है कि मजहब को मैं बेच लूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और उसको यूज करता। आपका बहुत शुक्रिया वजीर साहब। सोना सब क्यों जितना मैं कवर कर सकता था, तो इंशाल्लाह आपसे फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में। थैंक यू आफाक भाई, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू।